नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। संविधान बचाओ कार्यक्रम में राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। डोटासरा ने कहा कि पहलगाम में पाकिस्तान की सह पर हुआ कायराना हमला अत्यंत निंदनीय है और कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार के साथ मिलकर इसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या केवल बातें की जाएंगी या जिम्मेदारी भी तय होगी। देश जानना चाहता है कि चूक कहां हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए वादों को याद दिलाते हुए पूछा, आपने कहा था कि एक बदले के 100 सिल लाएंगे, वह वादा कहां गया। यहाँ तक कि डोटासरा ने मुख्यमंत्री के चयन पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री का चयन होना था तब बहुमत होते हुए भी नेताओं से कोई सलाह मशवरा नहीं लिया गया। दिल्ली से पर्ची आई और वह पर्ची ने प्रदेश की हालत खराब कर दी। इसके साथ ही उन्होंने मंत्री करोड़ीलाल मीणा के द्वारा बजरी चोरी के आरोपों को भी हवाला दिया और कहा कि मुख्यमंत्री का मुंह सील हो गया है। डोटासरा ने पंचायत चुनावों के न होने पर भी चिंता जताई और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जब टीकाराम जूली जैसे नेता आवाज उठाते हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है। डोटासरा ने यह भी कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले नेताओं से यह पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने कौन सा नियम पारित किया कि चुनाव नहीं कराए जा रहे। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो से संभावित खतरे की सूचना के बावजूद जयपुर में उन्हें सुरक्षा नहीं दिए जाने पर सवाल भी उठाए। यह टीम केवल नागौर जिले तक सीमित रही। जैसे ही बेनीवाल जयपुर पहुंचे तो उनकी सुरक्षा हटा दी गई, जिससे वे और नाराज हो गए और दोनों पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी PSO को भी लौटा दिया। नागौर SP नारायण टोगस के आदेश में कहा गया कि सांसद के आवास के सामने पुलिस लाइन से हथियारों से लैस QRT तैनात रहेगी और कार्यक्रमों के दौरान एस्कॉर्ट की व्यवस्था भी की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, बेनीवाल ने बयान जारी कर कहा कि पहले उन्हें 4 आधुनिक हथियारों से लैंड सुरक्षा कर्मी दिए गए थे, लेकिन सरकार बदलने के बाद उनकी संख्या घटाकर 2 कर दी गई। अब उन्हें सिर्फ पिस्टल दी गई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार बताए कि उन्हें नागौर में ही खतरा है या पूरे प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम के 121वें एपिसोड में देश भर के किसानों के अद्वितीय प्रयासों और सफलताओं की सराहना की। उन्होंने खास तौर पर राजस्थान के किसान जितेंद्र सिंह राणावत का जिक्र किया, जिन्होंने लीची की खेती में सफलता प्राप्त की। यह एक प्रेरक उदाहरण था क्योंकि लीची की खेती अब तक मुख्य रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में ही होती थी, लेकिन अब राजस्थान में भी लीची का उत्पादन हो रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अगर किसी में कुछ नया करने की ठान ले तो मुश्किलों के बावजूद सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा PM मोदी ने कर्नाटक के एक किसान शैल तैली को कहानी भी साझा की, जिन्होंने 35 डिग्री तापमान में सेब की खेती शुरू की और इसमें सफलता भी पाई। शैल तैली का उदाहरण यह दिखाता है कि अगर किसी किसान में मेहनत और समर्पण हो तो वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। कर्नाटक के बागलकोट जिले में उन्होंने सेब के पेड़ लगाए, जिनमें अब अच्छे से फलने लगे और इससे उन्हें अच्छी कमाई भी हो रही है। राजस्थान के उदयपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सावन का क्यारा ब्लॉक कोटड़ा के शिक्षक मोहनलाल डोडा को निलंबित कर दिया गया। यह कदम 26 अप्रैल को परीक्षा के दौरान एक छात्र से मुर्गा कटवाने के मामले में उठाया गया। शिक्षक पर आरोप है कि उन्होंने परीक्षा के दौरान छात्र राहुल कुमार पारगी से मुर्गा कटवाया और उसे साफ करने के लिए भी भेज दिया। इस घटना ने न केवल स्कूल के माहौल को प्रभावित किया बल्कि शिक्षा विभाग की छवि को भी धूमिल किया। यह मामला तब सामने आया जब स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली और उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री से भी शिकायत की। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद शिक्षक मोहनलाल डोडा मौके से फरार हो गए। इसके अलावा मोहन डोडा पर यह भी आरोप है कि उन्होंने स्कूल में मिड डे मील योजना का संचालन नियमित रूप से नहीं किया, जिससे बच्चों के पोषण और शिक्षा के अधिकार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस मामले पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिक्षा विभाग में अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता महेश जोशी को 900 करोड़ रुपए के JJM घोटाले के मामले में 7 दिन की अंतिम जमानत मिल गई है। यह जमानत उनकी पत्नी कौशल जोशी के निधन के बाद दी गई, जिनका जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और अचानक उनका निधन हो गया। 24 अप्रैल को महेश जोशी के घर अचानक ED ने छापेमारी की और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। इसी मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने हाल ही में एक सार्वजनिक संबोधन में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए कहा
कि वर्तमान समय में लोकतंत्र और संविधान दोनों की सुरक्षा बेहद जरूरी है, ताकि देश की जनता को अपने अधिकारों का पूरी तरह से पालन और सुरक्षा मिल सके। इतना ही नहीं, जूली ने पूर्व मंत्री महेश जोशी के मामले पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि महेश जोशी को ईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यहाँ तक कि जूली ने यह भी कहा कि महेश जोशी की पत्नी का हाल ही में निधन हो गया, जो एक दुखद घटना है। इस पर उन्होंने संवेदना जताते हुए कहा कि यह समय है जब देश में एकजुटता की आवश्यकता है और सभी को मिलकर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करनी चाहिए। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार मई के पहले सप्ताह में आंधी, बारिश और तूफान जैसी गतिविधियां और तापमान में और गिरावट की संभावना भी बनी हुई है। तो वहीं श्रीगंगानगर जिले में धूल भरी आंधी चली। इसके अलावा टोंक के बनस्थली और नागौर के डीडवाना में सबसे अधिक 1.0 में भी बारिश भी रिकॉर्ड की गई। हालांकि राज्य के अधिकतर इलाकों में मौसम साफ रहा। बाड़मेर में सबसे अधिक 43.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, तो वहीं सामान्य से 1.8 डिग्री भी अधिक था। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर के फतेहपुर में 18.9 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी के अनुसार मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि 29 और 30 अप्रैल को पूर्वी राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ सकती है। तो वहीं जोधपुर, बीकानेर संभाग में तापमान 44 से 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसके अलावा लू चलने की संभावना भी जताई जा रही है। अलीगढ़ के गोबाना टोल प्लाजा के पास करनी सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला कर दिया। यह हमला तब हुआ जब सुमन आगरा से बुलंदशहर की ओर जा रहे थे और उनका काफिला अलीगढ़ होते हुए गुजर रहा था। जैसे ही काफिला गोबाना टोल प्लाजा के पास पहुंचा तो वहां मौजूद युवकों ने काफिले की गाड़ियों पर पत्थर और टायर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। हमला इतना तीव्र था कि काफिले की गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ी, जिससे कई वाहन आपस में टकरा गए। इतना ही नहीं, करनी सेना ने पहले ही रामजीलाल सुमन को हमले की धमकी भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस सुरक्षा इंतजाम नहीं किए, जिससे पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि जब तक रामजीलाल सुमन अपने बयान पर माफी नहीं मांगते, तब तक विरोध और हमले जारी रहेंगे। अजमेर शहर के हृदय स्थल जवाहर रंगमंच के सामने स्थित कब्रिस्तान में सोमवार को अचानक भीषण आग लग जाने से शहर में अफरा तफरी मच गई, जिससे शहर के लोगों में भी दहशत फैल गई। इस घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने में करीब 2 घंटे का समय लगा। दमकल अधिकारियों का कहना है कि हवा की गति अधिक होने के कारण आग फैलने की आशंका और बढ़ गई, लेकिन समय रहते हुए स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया। इस आगजनी की घटना में हालांकि किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन कब्रिस्तान की सीमा में स्थित पेड़ों और झाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। आग लगने से क्षेत्र में छाए गुब्बार छा गए, जिससे आसपास के लोगों को सांस लेने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुचामन सिटी बहुचर्चित फिरौती मांगने के मामले में आरोपी आदित्य जैन टोनी को शनिवार को कुचामन कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद कुचामन पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने आरोपी को न्यायालय में मुकदमा संख्या 403 के तहत पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदित्य जैन टोनी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हुए परवसर उपजिला कारागृह में स्थानांतरित करने के आदेश दिए। बता दें कि आदित्य जैन टोनी पर कुचामन शहर के 5 व्यापारियों से दुबई से टीवा कॉल का फिरौती मांगने के गंभीर आरोप हैं। इन कॉल्स को लेकर व्यापारियों में भय का माहौल बन गया था, जिसके बाद पीड़ित व्यापारियों ने कुचामन थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया था। पुलिस और एजीटीएफ अब आरोपी से पूछताछ कर उसकी विदेश में बैठे नेटवर्क और सहयोगियों की जानकारी जुटा रही है। प्रशासन का कहना है कि इस मामले में और भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो वहीं व्यापारिक समुदाय ने आरोपी को गिरफ्तार पर संतोष जताते हुए प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। अजमेर शहर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में सोमवार को एक सुनार की दुकान में चोरी की वारदात सामने आई, जिसमें महिला ग्राहक बनकर आई 2 अज्ञात महिलाओं ने दुकानदार को चकमा देकर करीब 1 किलो चांदी की 2 थालियां चुराकर मौके से फरार हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और पीड़ित दुकानदार ने तुरंत आदर्श नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इस जानकारी के अनुसार दोपहर के समय 2 महिलाएं सुनार की दुकान पर चांदी के बर्तन देखने के बहाने आई। उन्होंने दुकानदार से अलग अलग डिजाइन की थालियां दिखाने की मांग की। इस दौरान महिलाओं ने बातचीत में दुकानदार को उलझाया और मौका पाकर 2 कीमती चांदी की थालियां चुपचाप अपने बैग में रख ली। चोरी का पता तब चला जब महिलाएं दुकान से जा चुकी थी और दुकानदार ने माल का मिलान किया। दुकानदार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।